आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक लाइट है जिसको हम कराते हैं इंसिडेंट एक मेटल सरफेस में और उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। अब अगर हम जो वेवलेंथ है लाइट का उसे हम अगर इंक्रीज करते जाएं तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है और जो एनर्जी जो है हुई उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। फाई नॉट हमारा वर्क फंक्शन है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और के ई मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा के बराबर, तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट हम लिख पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, न्यू नॉट है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब ये क्या हो गया, ये वो फ्रीक्वेंसी है कि कोई भी लाइट को अगर कराते हैं हम इंसिडेंट किसी मेटल में इस तरह से, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से हम एमिशन चाहते हैं कि मतलब जस्ट वो मेटल से बाहर आ जाएं, तो एटलीस्ट वो न्यू नॉट के बराबर तो होना चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशन हमारा मेन कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके हम अगर न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा ग्रेटर देन और इक्वल टू सी अपॉन लेमडा नॉट। अगर न्यू नोट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लेमडा नोट किसको बोलेंगे, हम लेमडा नोट हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को। तो अगर इसे तो अब यहाँ क्या होगा, सी को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ बोथ साइड और इसे रेसिप्रोकेट कर दें, रेसिप्रोकल इसका ले लें तो क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा और साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू लेमडा नोट हो जाएगा। तो पहले क्या होगा हमारा कि जो लेमडा है हमारा, ये लेमडा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेमडा नोट होना चाहिए। इनिशियली क्या था कि फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नोट होना चाहिए था, अब लेमडा हमारा इस लेमडा नोट से बराबर या फिर कम होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर वेवलेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये कर सकते हैं हम बस लेमडा नोट तक ही इंक्रीज कर पाएंगे, यानी कि लेमडा से लेकर लेमडा नोट तक बस इतना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेमडा नोट से अगर अगर हमने वेवलेंथ को पार कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जितनी एनर्जी चाहिए इजेक्ट होने के लिए उतनी एनर्जी उन्हें नहीं मिलेगी, मतलब नॉट इनफ एनर्जी, नॉट इनफ एनर्जी। बेसिकली क्या होता है, उन्हें वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल। ये वर्क फंक्शन का जो रिक्वायरमेंट है वही पूरा नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो लैम्डा जो हमारा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इंक्रीज हम कर सकते हैं लेकिन लैम्डा नॉट तक। अब उसके बाद लैम्डा नोट तक अब हम दो बात करेंगे, एक लैम्डा से लेकर लैम्डा नोट तक की बात करेंगे, ये पहला हो गया, और दूसरा हो जाएगा लैम्डा नोट से और आगे की ओर, मतलब लैम्डा नोट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, इसके बीच में होगा तो लैम्डा अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन्स हमारा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा की वजह से क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन। और अगर ये इनफ है, अगर ये हमारा इसके ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये फाई नोट से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, वन फोटोन ये करेगा, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। अगर लैम्डा बढ़ाते हैं तो क्या, सिर्फ उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वन फोटोन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एमिट होंगे उनकी एनर्जी को क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे, अगर रिलेशन अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेशन है, सी एच सी अपॉन लेमडा के साथ। तो अगर लेमडा अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि लेमडा डिनोमीटर में है, लेमडा को हम बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी घटा, तो ये जो क्या ओवरऑल क्वांटिटी हमारा वो भी घटेगा, क्योंकि फाई नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो भी घटेगा। तो अगर हम लेमडा को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, डिक्रीज हम लिखेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली लिमिट के बीच में, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। इस कंडीशन को अगर हम
क्या कर देंगे, अगर लेमडा नॉट से भी ज़्यादा कर दें, लेमडा नॉट पहुंचने के बाद भी उससे आगे बढ़ते जाएं, यानी कि ये वाला कंडीशन को अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही नहीं होगा, यानी कि नो फोटो एमिशन विल अकर, नो फोटो एमिशन विल अकर, ऐसा हम लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हो जाएगा 0। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।